हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिजिक्स पर। बेटा आज हम लोग अपना एक नया लेक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देयरफॉर आवर टुडेज टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन पढ़ाया था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा के। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। Acceleration is equal to v final minus v initial upon t final minus t initial. This is acceleration. बेटा acceleration is equal to change in velocity upon change in time. बेटा हमारे सामने एक ये एग्जाम्पल गिवन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बेटा हमारा एक पर्सन है और वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। अ पर्सन स्टार्ट्स टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, या हम कह सकते हैं ग्राउंड पर मूवमेंट कर रहा है, एंड इट्स मोशन इज मोशन इन वन डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छे से बेटा समझिएगा। इनिशियल टाइम जैसे हमने t इज इक्वल टू 0 पर चेक किया, t इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इनिशियली। ये हमारा इनिशियल टाइम है t इज इक्वल टू 0, जहां से बॉडी चलना स्टार्ट करती है। तो बेटा t इज इक्वल टू 0 पर हमने चेक किया, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड हमने उसकी वेलोसिटी को चेक किया 18 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 8 सेकेंड द वेलोसिटी विल बी 26 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 12 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विल बी 34 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। इनिशियली हमने चेक किया जो पर्सन है हमारा वो बेटा 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है। क्लियर? 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड है, 8 सेकंड के बाद 26, 12 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 34 मीटर पर सेकंड है। हम लोग बेटा ईच गैप कवर करेंगे फॉर टाइम इंटरवल ए बी। इस ए बी टाइम इंटरवल में बेटा हम लोग चेक करते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बेटा ए बी गैप को चेक करिए, ए से बी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 18, बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, बेटा फाइनल टाइम कितना 4, बेटा इनिशियल टाइम कितना 0। दिस इज 8/4, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर टाइम गैप या टाइम इंटरवल बी सी, यहाँ पर हम लोगों ने बेटा एक्सेलरेशन चेक किया, फिर से वही फॉर्मूला v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। b c से में आएंगे बेटा, फाइनल है 26, b से c कवर कर रहे हैं, b to c 26 माइनस 18 अपॉन 8 माइनस 4 अपॉन 8 माइनस 4। बेटा ये आ जाएगा 16 माइनस 8 8। क्लियर बेटा? दिस इज अपॉन 4। ये हो गया बेटा हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इसी प्रकार हम लोग फॉर सी से डी में चेक करेंगे तो A3 की वैल्यू आएगी फाइनल माइनस इनिशियल 34 माइनस 26 अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पर बेटा आएगी, ये हो गया 8 अपॉन 4, ये भी हो गया बेटा हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग देखेंगे तो हमको A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। एक्सेलरेशन रेगुलरली कांस्टेंट है, यानी A से B जर्नी में भी एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा B से C में भी एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा C से D में भी एक्सेलरेशन कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 का मतलब है कि बेटा पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसे हम लोग बेटा बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ इन होल जर्नी, बहुत ध्यान से समझिएगा, इफ इन होल जर्नी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट देन this type of motion is called uniformly accelerated motion and acceleration is known as uniform acceleration. Second definition, बेटा ईच टाइम इंटरवल देखो, यहाँ से यहाँ 4 सेकंड का गैप, यहाँ से यहाँ 4 सेकंड का गैप, यहाँ से यहाँ 4 सेकंड का गैप।
वेलोसिटी का गैप देखें, 18 माइनस 10 8, 26 माइनस 18 8, 34 माइनस 26 8। अगर ईच टाइम इंटरवल में, इफ इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम the change in velocity of body या person remains same, then the acceleration of body is constant. This is called uniformly accelerated motion. तो बेटा इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इधर देखिए, if in whole journey the acceleration of body remains constant, then it is called uniform acceleration. बहुत ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एंड दैट टाइप ऑफ मोशन, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। बहुत अच्छे से समझिए बेटा, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो एक कंडीशन कंफर्म है कि बॉडी का मूविंग एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। ए से लेकर के डी तक हमने पूरी जर्नी में एक्सीलरेशन चेक किया, तो बेटा एक्सीलरेशन की वैल्यू हमको मिल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड, इट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन, therefore this type of motion is called uniformly accelerated motion. Is that clear? अब बेटा हम लोग चर्चा करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम लोग बेटा थोड़े से डेटा चेंज कर देते हैं, टाइम गैप सेम रखेंगे। यहाँ वेलोसिटी 10 है, सपोज दैट बेटा हमने यहाँ पर वेलोसिटी कर दी 20, t इज इक्वल टू 8 पर बेटा हम लोगों ने वेलोसिटी देखी, तो ये वेलोसिटी हो गई सपोज दैट 30, और यहाँ पर हम लोगों ने बेटा वेलोसिटी चेक करी, तो ये वेलोसिटी हमारी हो गई बेटा बहुत ध्यान से कि 20 है। यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी देखी तो ये हो गई 40, और यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी देखी तो ये हो गई बेटा 50। क्लियर? अब फॉर ए बी के लिए बेटा हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 अपॉन 4 यानी 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद बेटा फॉर बी सी की बात करेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 40 माइनस 20 अपॉन 8 माइनस 4, ये हो गया बेटा 20/4, दिस इज 10/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा फॉर सी डी के लिए बेटा निकालेंगे A3 इज इक्वल टू फाइनल माइनस दिस यानी 50 माइनस 40 अपॉन 12 माइनस 8, ये हो जाएगा 10 अपॉन 4। बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बेटा? एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, पहले एक्सीलरेशन कितना था 5/2, फिर एक्सीलरेशन अगले गैप में कितना हो गया 10/2, फिर अगले गैप में क्या हो गया 5/2। तो बेटा एक्सीलरेशन चेंज हुआ, भले ही इसमें और इसमें ए बी और सी डी में एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी सेम है, लेकिन हमारी ए से लेकर के डी तक होल जर्नी में एक्सीलरेशन चेंज हो गया। पहले कितना था 5/2, फिर कितना हो गया बेटा 10/2। 10/2 का मतलब है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद कितना हो गया 5/2। तो 5/2 से 2.5 से 5, फिर 5 से 2.2। बेसिकली वी कैन से दैट द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी चेंजेस इन द जर्नी, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एक्सीलरेशन बेटा हमारा कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसे हम लोग बेटा बोलेंगे
नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सिंपली ये समझना है कि अगर किसी भी जर्नी में होल जर्नी इफ द एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। सेकेंड, if in whole journey the acceleration of body changes, this is called non uniform accelerated motion। अब बेटा कुछ स्पेशल चर्चा हम लोग करेंगे कब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बेटा एक स्पेशल कंडीशन है जो हमेशा याद रखनी होगी और उस स्पेशल कंडीशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेटा इधर देखिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, अगर बेटा हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बात करेंगे, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वी यूज v is equal to u plus at, first one. Second one is s is equal to ut plus half at square, and third one is v square is equal to u square plus 2as, v square is equal to u square plus 2as। इसका जनरल नोटिफिकेशन देख लें, u this is called initial velocity, बेटा this is called initial velocity, this is called v and this is known as a final velocity। a is acceleration, a बेटा हमारा acceleration है, t is time, t time है, but s बहुत अच्छे से समझ लीजिए, s is not distance, s is always displacement। बेटा s हमारा distance नहीं होगा, s हमारा displacement होगा। और ये तीनों फॉर्मूले, these formulas are applied, इधर देख लीजिए, these expressions are applied if एक्सीलरेशन कांस्टेंट, पहली कंडीशन। ये बेटा तभी अप्लाई होगा जब एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। सेकंड, एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ी होगी। बहुत अच्छे से समझ लें, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने पर मोशन के लिए केवल ये तीन फॉर्मूले अप्लाई होंगे, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। These are called equations of motion। कंडीशन, ये फॉर्मूले हर जगह अप्लाई होंगे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसके अप्लाई होने की दो स्पेशल कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन इज एक्सीलरेशन कांस्टेंट and the second condition is velocity of body increases। बॉडी की वेलोसिटी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। क्लियर बेटा। उसके बाद आता है इसी में सेकंड केस है। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में बेटा हम लोग डायरेक्ट किसी से सॉल्व कर देंगे। v is equal to u minus at, s is equal to ut minus half at square, v square is equal to minus u square minus 2as। ये फॉर्मूले भी अप्लाई होते हैं, कंडीशन एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और सेकंड में बेटा जो कंडीशन है वेलोसिटी डिक्रीजेस। अगर बेटा वेलोसिटी डिक्रीज करेगी मतलब फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल, बढ़ने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी, घटने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी। तो बेटा अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। तब अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये तीन फॉर्मूले, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तब अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पर सारे साइंस कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि एक्सीलरेशन हमारा कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव हो सकता है। इधर देखिए, बहुत ध्यान से बेटा समझिएगा। इफ केस फर्स्ट है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस,
velocity of body increases then acceleration must be positive. अगर बेटा वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज कर रही है तो एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मींस इट सपोर्ट्स द मोशन, इट सपोर्ट्स द मोशन. सपोर्ट करने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सपोर्ट करने का मतलब समझ लीजिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन रिमेन्स सेम या आर सेम. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा. बेटा ध्यान से देखिए, सपोज दैट ये हमारी कार है और इस कार की यहाँ पर वेलोसिटी u है, u इज इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकेंड. कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि इसी कार की बेटा वेलोसिटी जो है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी कार की वेलोसिटी यहाँ पर हम लोगों ने चेक करी 40 मीटर पर सेकेंड. मतलब जब बॉडी ने चलना स्टार्ट किया है इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर. और उसके बाद बेटा हम लोगों ने 20 सेकंड के बाद देखा तो 20 सेकंड के बाद बेटा वेलोसिटी क्या हो गई, 40 मीटर पर सेकंड. और यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया सिंस v ग्रेटर देन u, v ग्रेटर देन u का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीजेस. तो इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस देन एक्सीलरेशन मस्ट बी पॉजिटिव. मींस द सपोर्ट्स द मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सेम. इसका मतलब है बेटा ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन भी इधर ही लगेगा. बहुत अच्छे से समझ लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन. अब लॉजिक समझिए, स्टार पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉडी बेटा इधर मूव कर रही है यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है. एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव क्यों होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, 40 इज ग्रेटर देन 10. एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मतलब है मोशन को सपोर्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी काम करेगा. यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, सेम. बेटा दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है. मींस एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज 0 डिग्री. ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है बेटा नीट के एग्जाम में. अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी. दूसरा क्वेश्चन, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होगा. तो बेटा अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. बहुत ध्यान से देखो, if the velocity of body increases then acceleration will be positive. It supports the velocity, yeah, it supports the motion and the direction and the angle between, most important, and the angle between velocity vector and acceleration vector is 0. Case 2, if the velocity of body decreases, अगर बेटा वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज करेगी तो बेटा हमारा एक्सीलरेशन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा. इट मींस द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटीज आर ऑपोजिट. बेटा डिफरेंट नहीं होंगी, अपोजिट डायरेक्शन होंगी. अपोजिट का मतलब है, सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी 40 है और उसके बाद हमने चेक किया तो बेटा वेलोसिटी हमारी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. बहुत ध्यान से देखिएगा, इनिशियली हमने देखा कि t इज इक्वल टू 0 पर एक बॉडी की वेलोसिटी है बेटा 40 मीटर पर सेकेंड. t इज इक्वल टू 20 यानी आफ्टर 20 सेकेंड्स द वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीजेस. वेलोसिटी बेटा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. यानी ये वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है. वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि बेटा एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा. एक्सीलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर ऑपोजिट. बेटा बॉडी तो इधर ही मूव कर रही है, ध्यान से देखो,
बॉडी कंटिन्यूअसली इधर मूव कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई लेफ्ट से राइट, लेकिन लगातार वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, यानी एक्सीलरेशन किधर काम कर रहा है, पीछे। बेटा एक्सीलरेशन इज अ फैक्टर which increases or decreases the velocity of body। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, आप जा करके देख सकते हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में। बेटा एक्सीलरेशन वो फैक्टर है जो बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो वो हमेशा वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, यानी वेलोसिटी को सपोर्ट करता है। अगर वेलोसिटी घट रही है, बेटा 40 से चलना स्टार्ट की, 20 सेकंड के बाद 10 हो गई, तो बॉडी तो इधर जा रही है लेकिन एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। पीछे लगने का मतलब है वेलोसिटी इधर एक्सीलरेशन इधर, तो बेटा दोनों एंटी पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट, तो एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 180। इसको हम ऐसे समझते हैं, बेटा इधर देखिए, यहां से देखिए वेलोसिटी इधर लग रही है, एक्सीलरेशन पीछे लग रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो बेटा अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मतलब है वो मोशन को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का मतलब है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर इज 0 डिग्री। अगर बेटा वेलोसिटी घटेगी इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन अपोजिट लग रहा है, नेगेटिव होगा, एंड द एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी इज 180 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझना है। क्लियर बेटा? तो आज हम लोगों ने ये सीख लिया है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होने पर कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, एक्सीलरेशन कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलस मेथड से पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो बेटा अभी जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से समझ के, रिवाइज करके, नोट करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके बेटा, राइट नाउ।